हेलो दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सर्वे में हमने देखा कि पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग शुगर के मरीज हैं और ये संख्या अगले 30 सालों में 130 करोड़ होने की संभावना है। अकेले भारत के अंदर 10 करोड़ लोग शुगर के मरीज हैं। 13.5 करोड़ लोग 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और वो भविष्य में शुगर के मरीज हो सकते हैं। किसको शुगर हो सकता था, इसके बारे में हमने जाना कि जो ओवरवेट है, एक्सरसाइज की कमी है, फैमिली हिस्ट्री है, कुछ ड्रग्स ले रहा हो, दवाएं ले रहा है, उसकी वजह से। अब हम आते हैं इलाज पे। इलाज में सबसे पहले हम ये देखेंगे शुगर टेस्ट क्या होता है। शुगर टेस्ट नॉर्मल क्या है, प्री डायबिटिक क्या है और डायबिटिक क्या है। तो नॉर्मल में सबसे पहले फास्टिंग होती है। फास्टिंग का मतलब कि खाली पेट, यानी सुबह खाली पेट, रात का खाना खाया हुआ है, पूरी रात सोया, अपना 8 घंटे का गैप रहा है खाने में, तो 8 घंटे सुबह में खाली पेट जो ब्लड सैंपल दिया उसका रेंज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आना चाहिए। प्री डायबिटिक में फास्टिंग 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और उसके बाद खाना खाएगा, खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद जो ब्लड टेस्ट लेगा, फिर उसमें शुगर लेवल क्या है, तो वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। प्री डायबिटिक में 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। उसी तरह रैंडम, जैसे कभी किसी को शुगर हुआ नहीं है, अभी कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी है, डॉक्टर ने लिख दिया कि ये शुगर चेक कराओ, तो रैंडम शुगर चेक हुआ, तो वो रैंडम किसी भी टाइम हो सकता है, तो वो बिलो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, यानी 200 से कम होना चाहिए। एक टेस्ट होता है HbA1c, यानी ये एक 90 दिनों का, 3 महीने के अंदर एवरेज शुगर लेवल आपके खून में कितना रहा है ये बताता है। और ये नॉर्मल जो है 5.7 यानी 5.7% होना चाहिए। प्री डायबिटिक में इसकी रेंज 5.7 टू 6.4% होना चाहिए प्री डायबिटिक में। अगर इनसे ज्यादा हो, यानी कि फास्टिंग में 100 से ज्यादा है, पीपी में खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 या 200 से ज्यादा है, रैंडम में 200 से ज्यादा है, HbA1c में अगर वो 5.7 से ज्यादा है, 6.4 से ज्यादा है, तो फिर वो डायबिटिक है। अगर डायबिटिक हो गया, अच्छा यहाँ पे मैं बात कर लूँ प्री डायबिटिक के लिए एक अलार्म है कि आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। प्री डायबिटिक को चाहिए कि वो फौरन, अगर जहाँ भी शुगर लेवल 100 से 125 के रेंज में, 140 से 200 के रेंज में आता है, तो उसको फौरन सचेत होकर अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, अपने डाइट को चेंज करना चाहिए, एक्सरसाइज बढ़ा दे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। अगर वो तंबाकू का इस्तेमाल करता है तो तंबाकू के इस्तेमाल को फौरन बंद करे, मीठी चीज़ों से, शुगर की चीज़ों से, शुगर के प्रोडक्ट से फौरन फौरन परहेज करे और अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर दे, तो वो फिर वो नॉर्मल, यानी उसका डायबिटीज डिले हो सकता है, वो नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकता है। अगर फिर भी जैसे किसी को 200 से ऊपर है, थोड़ा बहुत है शुगर है, तो वो भी यही फॉलो करे। वो फौरन मेडिसिन पे न जाए, पहले अपना परहेज करे, लाइफ स्टाइल चेंज करे, अपनी डाइट को चेंज करे, फिर उसके बाद जो है नहीं कंट्रोल होता है, अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करता रहे, बार बार स्क्रीनिंग, शुगर की स्क्रीनिंग करता रहे, देखता रहे कि क्या है, रेशियो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। जो जैसे अगर बढ़ता जा रहा है या उसी पे बना हुआ है, तो फिर वो डॉक्टर से संपर्क करे, उसके लिए फिर मेडिसिन लें। अब शुगर की मेडिसिन में क्या आती है, मेटफॉर्मिन है, एक दवा बहुत आम है जो शुगर के हर मरीज में चलती है। सल्फोनिल यूरिएज है, ये एक दवा है, ये भी शुगर के मरीज में चलती है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टाइप 2 इनहिबिटर, ये एक दवा होती है, ये भी शुगर के मरीज में चलती है। अच्छा, अब अगर शुगर के मरीज में शुगर की वजह से कोई और दिक्कत आ रही है, जैसे दिल की दिक्कत है, गुर्दे की दिक्कत है, आंख की दिक्कत है, तो अब शुगर को मेंटेन करने के साथ साथ जिस पार्ट पे दिक्कत है, जिस पार्ट पे अफेक्ट है, जो पार्ट भी अफेक्ट है, उस पार्ट को फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो भी दिक्कत है उसके हिसाब से उसकी दवाएं चलेंगी। अच्छा, अब खाने पीने में हमको नॉर्मल लाइफ में डाइट चेंज करने में हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे कि सेब हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया,
इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स में बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को रूटीन में लेके आए। 30 मिनट तो उसको करना ही है, 30 मिनट और ज़्यादा करें तो और अच्छी बात है। और अपने ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता रहे, चेक कराता रहे, हर महीने 1.5-2 महीने पे उसको जो है एक बार टेस्ट कराए कि क्या है अभी। उसके बाद उस हिसाब से अपनी चेंजेस लाता रहे। धन्यवाद।